गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको ट्यूलिप सलवार बनाना बताऊंगी। ये 2 से 2.5 मीटर कपड़ों में बनती है। इसके लिए आपको पहले कपड़े को 2 फोल्ड करना है। इस तरह से पहले हमने 2 फोल्ड किया है। फिर 2 फोल्ड करने के बाद हम कपड़े को अम्ब्रेला शेप में बिछाते हैं। इस तरह से पहले हम अम्ब्रेला बिछाएंगे। अम्ब्रेला बिछाने के बाद ये जो अम्ब्रेला का सेंटर होता है, इस सेंटर में हमारा फोल्डिंग होना चाहिए। इस तरह से ऐसे, और इधर वाले कपड़े की भी हम एक फोल्ड देते हैं, वो भी सेंटर में होना चाहिए। जो फोल्डिंग है ये भी सेंटर में होनी चाहिए। इस तरह से जो हमारा किनारी वाला हिस्सा जो होता है, उसकी फोल्डिंग हमेशा अंदर जाती है, इस तरह से। और जो हमारा ये कटिंग वाला हिस्सा होता है, जो नीचे का चौड़ाई वाला हिस्सा, लंबाई वाला हिस्सा हमारा तिरछे में आएगा, चौड़ाई वाला हिस्सा जो है वो हमारा ऊपर की तरफ आएगा, इस तरह से। ये जब फोल्ड करेंगे तो हमें इसको पूरा फोल्ड नहीं करना है, हमें इसको यहाँ से 2 इंच छोड़ के फोल्ड करना है। इस तरह से इसको हम 2 इंच छोड़ के फोल्ड करेंगे। जब हम इसकी फोल्डिंग ले लेंगे, उसके बाद हम लंबाई का निशान लेते हैं। लंबाई का निशान नीचे की तरफ से लिया जाता है। जहाँ तक हमारी लंबाई आएगी उसे हम पहले गोल शेप में निशान लगा के कटिंग करेंगे, हमें जितनी भी लंबाई चाहिए। जब भी हम लंबाई का निशान लगाते हैं तो 2 तरीके होते हैं। पहला कि ट्यूलिप सलवार जब भी हम बनाते हैं इस तरह से, तो इसमें या तो हमें इलास्टिक लगानी है सिर्फ, या हमें 5 इंच की बेल्ट लगा के फिर ट्यूलिप सलवार बनानी है। ये 2 तरीके होते हैं। इसमें या तो आप सिर्फ इलास्टिक लगा के बना सकते हैं, जिसमें सिर्फ पैंट की तरह इलास्टिक लगती है, जिसे ट्यूलिप पैंट बोलते हैं, और जिसमें हमारी बेल्ट लगती है 5 इंच की, उसे ट्यूलिप सलवार बोलते हैं। तो ये हमारी पैंट की तरह होती है और ये हमारी सलवार की तरह होती है। अगर हमें सलवार बनाना है तो हमें लंबाई में 5 इंच माइनस करना होगा। जितनी भी लेंथ होगी उसमें हम 5 इंच लेस कर देंगे। 38 है तो 38 में 5 लेस होगा। अगर 39 है या 28 है, जितना भी है उसमें हमारा 5 इंच बेल्ट का लेस हो जाएगा। लेकिन अगर हमें सिर्फ बेल्ट लगा के बनानी है, सिर्फ इलास्टिक लगा के बनानी है, हमें चौड़ी बेल्ट नहीं लगानी सलवार की तरह, उस कंडीशन में हमें पूरी लंबाई सिर्फ एज इट इज़ लेनी है। इसमें हम सिर्फ 1 इंच प्लस करते हैं, वो भी इस कोने के लिए, कि ये कोना हमारा ज़्यादा ऊंचा ना हो जाए। इस वजह से हम इसमें सिर्फ 1 इंच प्लस करते हैं कि कोने की सिलाई जाएगी तो हमारे एग्जैक्ट लेंथ आ जाएगी। ठीक है। सलवार काटने जा रहे हैं। इसकी लंबाई 28 है, हिप 25, लंबाई और हिप की ज़रूरत होती है इसमें हमें। सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई का निशान नीचे कॉर्नर की तरफ से लगता है, लंबाई प्लस 1 इंच। इस तरह से गोलाई में हम लंबाई का निशान लगाएंगे, जैसे हम अम्ब्रेला कटिंग करते हैं। इसे हम यहाँ से कट कर देंगे। इस तरह से हमने लंबाई का पहले सलवार की कटिंग कर ली है। अब ये जो हमने सलवार फोल्ड करी थी, ये सेंटर से 3 से 3.5 इंच अंदर की फोल्डिंग आती है। ये हम 3 से 3.5 इंच अंदर फोल्ड करेंगे, क्योंकि 2 इंच पे हमारा आसन लगेगा। तो 2 इंच अंदर हमारा ये वाली लाइन होनी चाहिए जो कि सेंटर पे आती है, जो कि ये ट्यूलिप के सेंटर पे जो वी आता है, ये हमारा आसन से 2 इंच अंदर होना चाहिए। अब हम यहाँ से 2 इंच अंदर आसन का निशान लेते हैं। आसन लेने का तरीका सेम है, हिप का तीसरा जमा 2। इसमें हमें 1 इंच की ऊपर बेल्ट लगानी है लास्टिक की। जो लास्टिक लगेगा वो 1 इंच इसमें लेंथ में बढ़ोतरी हो जाएगी, तो आसन भी बढ़ेगा। तो हमें इसमें कुछ भी लेस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ भी सिलाई में जाएगा और यहाँ भी सिलाई में जाएगा, तो ऑलरेडी वो 1 इंच कम हो जाएगा। तो आसन लेने का फॉर्मूला हिप का तीसरा जमा 2, ये हम लगाएंगे। हिप है 25 का तीसरा आएगा, हमारा
सवा आठ प्लस 2 सवा दस इंच का हमारा आसन आएगा। यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2 और इसे हम मिला देंगे और पैंट की तरह हम शेप दे देते हैं। मैंने आपको पैंट की कटिंग की वीडियो डाली है, उसमें मैंने आसन लगाने का शेप बता रखा है। इस तरह से हमारी शेप आ जाएगी। शेप लगाने के बाद हम इसे कटिंग कर देंगे। इसको हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। ये जो कटिंग का पोर्शन है ये बंद वाले हिस्से में होना चाहिए, ताकि ये सिलने के बाद इस तरह से हमारी ये ट्यूलिप सलवार आएगी। ये कटिंग वाला पोर्शन ये बंद के हिस्से में होना चाहिए और हम इसको पकड़ के इस तरह से सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हम आसन सिलते हैं। इस तरह से पहले हमने आसन की गोलाई में सिलाई लगा दी और इसके बाद इस पोर्शन को इस तरह से हम पहले सिल लेंगे। सिलने के बाद ये हमारा सामने का हिस्सा आएगा और ये हमारा बैक का हिस्सा आएगा। ये जो बड़ा हिस्सा होता है ये बैक का होता है और ये जो छोटा हिस्सा है ये फ्रंट का है। इस तरह से हमारा फ्रंट में इस तरह से आएगा। और ये हिस्सा ऐसे आएगा। इस सेंटर से 3 इंच छोड़ के हम इस तरह से इसको फोल्ड करते हैं। इस तरह से हम इसको सेंटर से 3 इंच छोड़ के फोल्ड करते हैं। इसमें लैस लगती है, इसमें भी लैस लगती है। ये लैस हमारी फोल्डिंग होके अंदर तक जाती है। इसमें हमें नीचे से 4 से 5 इंच 10 इंच हमें नीचे से सिल देना होता है। इस तरह से यहाँ से 10 इंच की सिलाई करते हैं और इसको ऊपर तक हम इसको सिलाई लगा देते हैं। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और साइडों में हमारी प्लेट पड़ती है इस तरह से। और 4 इंच की पट्टी लगती है ऊपर लास्टिक लगाने के लिए। जैसे मैंने पैंट में बता रखा है 4 इंच की पट्टी लगाने के लिए लास्टिक लगेगी। पहले 4 इंच की पट्टी लगेगी, फिर उसमें लास्टिक लगेगी। ये सलवार बनाई जाती है। आगे और भी वीडियो हम डालते रहेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।